ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हमारे गुरुकुल का कर्मकांड, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और पूजा पाठ इत्यादि का ट्रेनिंग प्रशिक्षण ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे आ रहे हैं, और जो लोग आना चाहते हैं, फरवरी लास्ट मंथ है, उसके बाद मेन सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा बीच में, और स्टूडेंट नहीं लूँगा, जितने हैं उतनों को लेके चलूँगा। और जो लोग चाहते हैं कुछ इस लाइन पे आगे बढ़ने के लिए, वो लोग आ सकते हैं। और आगे अभी जस्ट पूजा करके हवन करके उठ रहा था, तो माई का आदेश आया कि मंत्र तंत्र सैनिक, इसमें कोई ब्राह्मण जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारत के लिए, आगे का लड़ाई के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना इत्यादि को ठोकने के लिए एक नया सैनिक, नया आप ऐसे समझ सकते हैं कि नया फाइटिंग ट्रूप, जो कि भारत के बॉर्डर में हमारे आर्मी ने भी, एयरफोर्स लड़ेंगे, इधर हम पंडित लोग भी लड़ेंगे। ये होता है, चाइना वार के समय हुआ था, और उसी में तो बना था सबसे बड़ा जो माँ बगलामुखी का शक्तिपीठ। जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं। और कहा जाता है कि उसमें एक स्वामी जी, चाइना क्यों जीता आज तक समझ, शायद चाइना क्यों हारा आज तक समझ में नहीं पाए। चाइना क्यों भाग गया, हारा जीता तो अलग बात है, भाग गया क्यों समझ नहीं पाए। तो उसके लिए एक ट्रूप, एक मतलब द ग्रुप ऑफ आर्मी, मतलब ऐसे समझ लो कि मंत्र तंत्र यंत्र सैनिक, इन द सेंस कमांडो फोर्स का आप, ऐसा कुछ। तो जो लोग इंटरेस्ट है देश के लिए कुछ करने के लिए, दे में ज्वाइन दिस। आगे आगे इसके ऊपर मैं डिटेल करूंगा। जैसे पारा ट्रूप होता है, पारा ग्रुप्स होते हैं, आर्मी का प्लाटून होता है, ऐसे ही एक प्लाटून बनाने के लिए। तो आगे देखते हैं माई क्या करती है। तो जो आर इंटरेस्टेड, दे में वेलकम। तो मैं इस वीडियो का स्पेशली मकरू स्पेशल बना रहा हूँ, और सीधा सीधा रेड कार्ड दिखा रहा हूँ, और अभी ही इसको पब्लिश कर दूंगा जस्ट नाउ। क्या है, मकर के लिए क्यों थोड़ा सा इस समय, मतलब अप टू नियर अबाउट 22 तारीख तक ऐसे समझ लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि किसी किसी का 2-3 दिन में प्रॉब्लम हो चुका होगा, उतना नहीं। लेकिन अभी देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सूर्य नाउ इट इज इन 22 डिग्री, मीन्स मकर राशि का 22 डिग्री, और ये श्रवणा के चतुर्थ आखिरी पद में चल रहा है। और मंगल को अगर आप देखोगे तो अभी ये श्रवणा में बैठा हुआ है, चंद्र के नक्षत्र में दोनों बैठे हुए हैं। श्रवणा का ये नो प्रॉब्लम, अच्छा है, नक्षत्र के एनर्जी में अनुसार ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ इसको जो ड्रैगिंग करने के लिए दे रहा है, क्या होगा देखो, मित्र विरोध, बीमारी, और लाभखोर मनोवृत्ति, चंचल स्वभाव, और धन में हानि, और अभिमान बढ़ना। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ठीक है। लेकिन ये जो चंद्रमा अभी यहाँ क्या करेगा, अष्टम तो पार कर दिया, इस चंद्रमा के ऊपर केतु के साथ मंगल का दृष्टि है, इधर अष्टम दृष्टि, इधर फिर ये आगे मूव ऑन करेगा। तब तक दे आर वेरी क्लोज कंजक्शन होने जा रहे हैं। कौन कौन, ये आपको पता है। मंगल अभी आप देखोगे तो अतिचारी चल रहा है, मार्च 1552 में चल रहा है, वो 22 में चल रहा है। तो मंगल को क्रॉस कर गया कौन, सूर्य भगवान, 22 में है, तो और क्या होने वाला है। लेकिन
ये जो क्लोज कंजक्शन करके क्रॉस कर रहा है इंड पार्ट, दे आर वेरी वेरी क्लोज कंबर्शन है। ऐसे कंडीशन पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? लेकिन बुद्ध था, बुद्ध मॉडरेटर था, बुद्ध यहां मॉडरेट करके सबको कंट्रोल करके ले रहा था। बुद्ध भाग गया 3 तारीख को। कहां भाग गया? कुंभ में भाग गया। तो क्या हुआ? राहु और बुद्ध जड़ बुद्धि संपन्न, नहीं जड़ बुद्धि नहीं कहते हैं, इट इज सुपर डिप्लोमेसी। पॉजिटिव पार्ट में सुपर डिप्लोमेसी, नेगेटिव पार्ट में नॉन डिप्लोमेसी। और आज का यहां देखोगे तो सब कंबस्ट चल रहे, बुद्ध भी कंबस्ट, शुक्र भी कंबस्ट, मंगल भी कंबस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहां मंगल शुक्र सूर्य का युति हुआ, साथ में प्लूटो बैठा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां क्या है? मंगल और सूर्य और शुक्र होने के कारण, शुक्र जनरली मकर का फल दिया हूं, बुद्ध का कुंभ में और ज्यादा नेगेटिव फल होता है। नहीं, सबके लिए नहीं, लेकिन कराता है। ये राहु तो ऐसे ही बकरी, बुद्ध अभी राहु का रूप लिया, बुद्ध जिसके साथ रहे उसका इफेक्ट होता है। और राहु बुद्ध जानते हो बहुत थोड़ी कॉम्बस्ट है, ज्यादा फल नहीं देंगे, मानता हूं। पाप कर्तरी में है, ये भी मानता हूं। लेकिन यहां मकर के लिए और कुंभ के लिए, समहाउ मीन और मेष के लिए, 7.5 अफेक्टेड लोगों के लिए भी, और ये एग्रावेशन, फटाक से क्रोध आना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होना, गाड़ी अनकंट्रोल चलाना। तीसरा क्या है? इस समय कुछ गुप्त बात प्रकट आपको लग सकता है, आपके पास आ सकता है। और संभवतः कल तक जो लोग आपके पीछे ब्लैकमेल वगैरह कर रहे थे, सबके लिए साथ नहीं होगा। जिसके कुंडली में ऐसे अष्टम का ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसके लिए कुछ चीज सामने आएगा जो कल तक नहीं पता चल रहा था, आज पता चल जाएगा। उसमें आपका आ जाएगा ताव भाव और क्रोध। और इनकेस अगर आपका ऐसे कंडीशन पे किसी का ना किसी का भी शुक्र सूर्य और मंगल का दशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि कुछ भी इस समय ट्रिगिंग हो रहा हो, और एग्जैक्ट इसी लग्न होरा के साथ क्रॉसओवर हो रहा हो, यानी तो आपके अंदर सडन कुछ करेगा, गुजरने का भाव बनेगा कि मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, ताड़ देंगे, फीट देंगे, जाते हैं पुलिस को रिपोर्ट दे देंगे, तो इसका भांडाफोड़ कर देंगे। यही बात बोलने के लिए आए, इस वीडियो को बोल रहा हूँ। ठंड रहना, अभी थोड़ा सा ब्रेन हाइपर एक्टिव में जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, रात को सोने के टाइम में नींद नहीं आ सकता है, हो सकता है एकदम तनातनी आ जाए। जिसका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह है, शायद इस समय हाइपर एक्टिव हो जाए। और जो भी सामने ऐसा कुछ घटना आपको सबकी, अगर कुछ परसेंटेज 5-7% के साथ ऐसा आ रहा है, तो तुरंत एक्शन नहीं लेना, रुक जाना, 8-9 घंटा थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेना, वकील इत्यादि का एडवाइज लेना, रिएक्ट नहीं करना, चुप रहना, बढ़िया से एविडेंस सिलेक्ट करो। मैं गलत बात तो गुरु नहीं देता है, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं, बढ़िया से ब्लैकमेल करना, एविडेंस रखो, सॉलिड ब्लैकमेल करो। पैसा ऐसा लूटो नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका छठी का दूध याद आ जाना चाहिए। लेकिन आप गड़बड़ाओगे तो आपका फट जाएगा, आप हड़बड़ी नहीं करना। और फिर से कह रहा हूं, सबके साथ ये घटना नहीं घटेगा। जो लोग बहुत प्रोएक्टिव हैं, जिनका इस समय इस प्रकार का प्लैनेटरी कंडीशन एक्टिव है, या फिर इसी मकर में पहले से मंगल बैठा हो, या इसी आप मकर राशि के हो, राहु के साथ बैठा है, मंगल क्रॉसओवर कर रहा है, उल्टा सीधा करोगे तो गारंटी है मेरा, इस समय इस ऐसे मंगल 22 डिग्री का पार कर रहा है, जो थप्पड़ खाने का भी नौबत आ सकता है, बेइज्जत होने का भी नौबत आ सकता है, और जूता खाने का भी नौबत हो सकता है, धूम धूम मार खाने का भी नौबत आ सकता है। तो अबव 22 टू आगे जिसका भी है, मतलब श्रवणा के बाद धनिष्ठा आ जाएगा, तो उनके लिए रेड कार्ड, रेड कार्ड, रेड कार्ड। कुछ बात इंगित कर रहा हूं, सब खुल के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ग्रह भी हमें थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं कि इतना ज्यादा नहीं बोलना कि जितना हम लोग फिर फल दे ही नहीं पाए। लेकिन है पॉजिटिव और मस्त, यूटिलाइज कर पाओ तो बहुत फायदा मिलेगा, बहुत मैटर सॉल्व हो जाएगा। और नहीं यूटिलाइज कर पाए तो परेशान। अच्छा, अष्टमाधिपति आया है तो अष्टम का तो कष्ट रहेगा, लेकिन उस अगर आप रेगुलर सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य साधना करते हो, हवन वगैरह करते हो, देन यू विल सेव अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। नो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अलर्ट कर रहा हूं,
और अभी इस वीडियो को मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो आप बाकी लोगों को भी इस बात का अलर्ट करना कि कहीं किसी का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट नहीं हो, किसी का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा नहीं हो, और कोई हाइपर एक्टिविटी में ब्लड प्रेशर बढ़ा बोल के 8-10 हॉस्पिटल नहीं हो जाए, और किसी को ठोक पीट नहीं दे। क्योंकि इस समय अगर पहले से मंगल बैठा है, उसके ऊपर 22 डिग्री का क्रॉस कर रहा है, साथ में सूर्य, दो तो फायरी एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट में वो कुट काट देते हैं, मतलब अंदर आएगा कि अभी पीट दे, एकदम पकड़े कलर और लगा दे एकदम। तो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हाँ वो बता रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।